तिब्बी बुनियाद पर नवाज शरीफ को जमानत दी जाए या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से दायर किया गया केस आज दोपहर 12 बजे सुनेगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी डिवीजन बेंच का हिस्सा। नवाज शरीफ ने दरखास्त दायर कर रखी है कि वो दिल के मरीज हैं। अल अजीजिया केस में सजा के खिलाफ अपील का फैसला आने तक जमानत पर रिहा किया जाए। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त तैयार कर ली। आज दायर की जा सकती है। दरख्वास्त में कहा गया है JIT की रिपोर्ट मफरूजों और शकूक व शुबहात पर मबनी थी। JIT हमारे खिलाफ काबिल कबूल शवाहिद न ला सकी। मुकदमा कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का भी कोई जवाज नहीं था। अदालती हुक्म से फेयर ट्रायल का हक मुतासिर होगा। भारत में इंतखाबात के बाद सियासी बहाव में ठहराव आया तो पाकिस्तान एक बार फिर मुज़ाकरात की कोशिश करेगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का गल्फ न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, भारतीय अवाम ने जिसे भी मुंतखब किया हम उसके साथ मुज़ाकरात का मामला आगे बढ़ाएंगे। खारजा पॉलिसी के बारे में फैसले वज़ीर आज़म इमरान खान लेते हैं। इमरान खान के इक़्तिदार में आने के बाद से फौज और सिविल हुकूमत में कोई तनाज़ा नहीं। तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पाकिस्तान के किरदार की अमरीकी सदर ट्रंप ने भी तारीफ की। अफगान अमन मुज़ाकरात के बाद इमरान खान और ट्रंप की मुलाकात भी हो सकती है। तो उस तरफ से टेररिस्ट इन लार्ज ग्रुप्स, मतलब बैक फ्यू इयर्स बैक 200-250 का भी टेररिस्ट ग्रुप आता था। वो हमारी पोस्टों पे या गांव पे अटैक करता था। जहां जहां फेंस लग गई है वहां से उनका हमारी तरफ आना मुश्किल हो। पाकिस्तानी होने की हैसियत से तो हम सबको बहुत खुशी है कि एक ऐसा इलाका जिसको 70 साल आप इलाका गैर कहते रहे, वट एवर द रीजंस, दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ख्वाहिश है अफगानिस्तान में अमन की कोशिशें कामयाब हों। अफगान तालिबान सियासी अमल का हिस्सा बनकर हुकूमत में आए तो इस्तेहकाम आएगा। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज विद रहमान नजर में गुफ्तगू। DGI SPR ने कहा, अफगानिस्तान में अमन का फायदा पाकिस्तान को भी होगा। सरहद पर बाढ़ न होने की वजह से दहशतगर्द हमलावर होते थे। अब ये सिलसिला रुक गया है। जो इलाका 70 बरस से इलाका गैर कहलाता था अब पाकिस्तान का हिस्सा है। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर दस्ती बम हमले की कोशिश। दफ्तर खारजा के मुताबिक मज़ार शरीफ में पाकिस्तान कौंसल खाने में दस्ती बम लेकर घुसने वाली अफगान खातून गिरफ्तार। खातून ने दस्ती बम जाती सामान में छुपाया हुआ था। वाक़े की तहकीकात जारी। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से सिफारत खानों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मुतालबा। मज़ार शरीफ में पाकिस्तानी कौंसल खाना मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने तक बंद कर दिया गया। किसी शख्स के पास सानेहा साहिवाल से मुताल्लिक कोई सबूत या वीडियो है तो आज 11 बजे तक थाना यूसुफवाला साहिवाल में दे सकता है। तहकीकात करने वाली मुश्तरका टीम ने अवाम से मदद मांग ली। सबूत फराहम करने वाले का नाम सीगा राज में रखा जाएगा। गिरफ्तार CTD के 6 अहलकार गुज़िश्ता रोज ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश। मुल्ज़िमान को शनाख्त परेड के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। स्कर्दू में कुल्फी जमा देने वाली ठंड, पारा -16, कालाम -15, हुंजा -9, मरी और चित्राल में दर्जा हरारत -2 हो गया। इस्लामाबाद का 0, लाहौर का पारा 4 तक रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिस्टम कल बलोचिस्तान में दाखिल होगा, जिससे कोयटा समेत सूबे में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची में भी हल्की बारिश हो सकती है। पाक फौज ने कोहिस्तान में बर्फबारी में फंसे 7 अफराद को रेस्क्यू करके उनकी जान बचाई। ISPR के मुताबिक इन अफराद को बर्फ में फंसे 72 घंटों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। पाक आर्मी एविएशन ने तमाम अफराद को रेस्क्यू करके पेटन मुंतकिल कर दिया।
कराची से लाहौर जाने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस 10 घंटे की ताखीर के बाद रवाना हो गई। मुसाफिर कराची कैंट स्टेशन पर सख्त सर्दी में परेशानी में मुब्तला रहे। शाह हुसैन एक्सप्रेस ने शाम 7 बजे कराची से लाहौर के लिए रवाना होना था। रेलवे हुकाम का कहना है पंजाब में मौसम की खराबी की वजह से ट्रेन लाहौर से ही लेट चली थी। कराची में मुबैना तौर पर मुज़र सेहत खाना खाने से 15 अफराद की हालत गैर। वाक़या सुपर हाईवे हंगोरा गोच में पेश आया। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुतासिरा खानदान ने इलाके की दुकान से चावल और जर्दे का रंग खरीद कर पका कर खाया था। SSP मलिक के मुताबिक तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हालत खतरे से बाहर है। दुकानदार को हिरासत में ले लिया गया। कराची में पतंग की ऊंची उड़ान। PS94 के जिमनी इलेक्शन का मैदान MQM ने मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज के मुताबिक मुत्तहिदा के सैयद हाशिम रजा 21,728 वोट लेकर कामयाब। तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अशरफ 9,223 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। MQM के कारकुनों का जश्न, मिठाइयां भी बांटी। इस मुल्क पर मुसल्लत किए गए जाली मैंडेट को मुस्तरद कर दिया है और हम जाली हुक्मरानों की इस जाली हुकूमत को तस्लीम नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को वार्निंग दे दी। डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब करते हुए कहा, हुक्मरानों का तख्ता उलट कर रख देंगे। जाली मैंडेट अवाम मुस्तरद कर चुके। मुसल्लत की गई हुकूमत कबूल नहीं। पाकिस्तान की मईशत मगरबी कुव्वतों को देने के लिए इक़्तिसादी काउंसिल बनाई गई। मुल्क में महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया गया। पाक भारत आबी तनाज़ात पर बात के लिए पाकिस्तानी वफ्द भारत में मौजूद। सरबराही इंडस वाटर कमिश्नर कर रहे हैं। नई दिल्ली में मुज़ाकरात। लोअर कलनाई और पाकल दिल मंसूबों का मुआयना शेड्यूल का हिस्सा। वफ्द 1 फरवरी को पाकिस्तान वापस लौटेगा। लाहौर में कई साल पहले दरियाफ्त किया गया अकबरी दौर का शाही हमाम अब यूनेस्को के मेयार के मुताबिक बहाल किया जा रहा है। हमाम जहांगीरी अहाते के पीछे वाक़े है। तामीर में रेड सैंडस्टोन समेत ऐसा मटीरियल इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से शाही हमाम की बाक़ियात आज भी महफूज। डॉक्यूमेंटेशन का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। अहम खबर के साथ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि JIT की रिपोर्ट मफरूजों और शकूक व शुबहात पर मबनी थी। JIT हमारे खिलाफ काबिल कबूल शवाहिद ना ला सकी। मुकदमा कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का भी कोई जवाज नहीं था। अदालती हुक्म से फेयर ट्रायल का हक मुतासिर होगा। जबकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज अकील अफजल हमारे साथ मौजूद हैं। अकील, बताइएगा इस दरखास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया क्या है? जी बिल्कुल, JIT जाली बैंक अकाउंट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो 7 जनवरी को नामा जारी किया था उस पर साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि FIA बैंकिंग कोर्ट में फाइनल चलान दाखिल करने में नाकाम रहा। चाहते थे कि मामला साफ शफाफ अंदाज से मंतकी अंजाम तक पहुंचे। FIA तमाम इदारों की मदद के बावजूद कोई काबिल जुर्म शवाहिद तलाश ना की सदा पर सुप्रीम कोर्ट ने JIT तश्कील दी। JIT के सामने पेश हुए, तहरीरी जवाब भी जमा करवाया गया, लेकिन जिसके बावजूद JIT तहकीकात करने के बावजूद शवाहिद ना ला सकी। JIT ने हमारे मौक़िफ़ को शामिल किए बगैर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी। JIT की रिपोर्ट मफरूज़ों और शकूक व शुबहात पर मबनी है। JIT ने मामले की मज़ीद इंक्वायरी की भी सिफारिश की है। अदालत उज़्मा ने भी अपने फैसले में तस्लीम किया है कि JIT काबिल कबूल शवाहिद ना ला सकी। अदालत इसके साथ साथ ये कहा गया है कि आसिफ अली जरदारी को सारी ज़िंदगी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। मुकदमा कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का कोई जवाज नहीं था। तो अदालत से इस्तदा की गई है कि इस केस को अदालत अपने फैसले पर नजरसानी करे और नजरसानी के फैसले तक इसके जो अदालत का हुक्म है नैब को तहकीकात का, उस पर भी हुक्म इम्तनाअ जारी करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील अफजल, आपने हमें आगाह किया।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुसैन लवाई का जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। डीजी FIA, तफ्तीशी अफसर और दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए। अदालत ने फरीकैन को 30 जनवरी तक जवाब दाखिल करने की हिदायत भी कर दी ही। हुक्म दिया आइंदा समात पर तफ्तीश मुंतकिल करने से मुतालिक अदालत को मुतमईन किया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुसैन लवाई का जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। डीजी FIA, तफ्तीशी अफसर और दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। MQM के अंदरूनी तनाज़ात अदालत पहुंच गए। फारूक सत्तार ने MQM पाकिस्तान से रुकनियत खारिज करने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। फारूक सत्तार कहते हैं रुकनियत से खारिज करना इलेक्शन एक्ट और पार्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मेरी रुकनियत खारिज करने के फैसले पर सिर्फ कंवर नवीद के दस्तखत है। इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदा नासिर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी नासिर भट्ट। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में आज साबिक रहनुमा और साबिक राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने दरख्वास्त दायर की है कि उनकी जो रुकनियत MQM से खारिज की गई है वो गैर कानूनी तरीके से खारिज की गई है। रुकनियत खारिज करने के लिए सिर्फ एक राब्ता कमेटी के रुकन के नहीं बल्कि 2 तिहाई से ज़्यादा जो है राब्ता कमेटी के मंजूरी होनी चाहिए और उनके दस्तखत होने चाहिए। किसी भी कारकुन की रुकनियत खारिज करने के लिए ज़ाब्तों को पूरा किया जाना चाहिए, लेकिन वो पूरा नहीं किया गया। ये फारूक सत्तार की जो दरख्वास्त है वो उन्होंने दायर कर दी है और वो इस वक्त हाई कोर्ट में ही मौजूद है। अब देखना ये है। ठीक है, दरख्वास्त दायर कर दी गई है। बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दायर दरखास्त जमानत पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच दिन 12 बजे नून लीग के कायद नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर समाअत करेगा। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी डिवीजन बेंच का हिस्सा हैं। नवाज शरीफ ने आरसा कलब लाहक होने के बायस अल अजीजिया रेफरेंस फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर की, जिसमें इस्तदा की गई है कि सजा के खिलाफ जेर समाअत अपील का फैसला आने तक एहतसाब अदालत का फैसला मुअत्तल करके जमानत पर रिहा किया जाए। एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया रेफरेंस फैसले में नवाज शरीफ को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि पाक अफगान बॉर्डर पर बाढ़ लगने से सरहद पार से होने वाले हमलों का सिलसिला रुक गया है। उनका कहना है अफगान तालिबान सियासी अमल का हिस्सा बनकर हुकूमत में आए तो इस्तेहकाम आएगा। वो शुमाली वजीरिस्तान के दौरे के मौके पर एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम सेंटर स्टेज के एंकर पर्सन रहमान अजहर से गुफ्तगू कर रहे थे। ये फेंसिंग से जो है वो फ़र्क क्या पड़ रहा है? फेंसिंग से ऐसा है कि पहले चूंकि फेंसिंग नहीं थी, पोरस बॉर्डर था, तो उस तरफ से टेररिस्ट इन लार्ज ग्रुप्स, मतलब बैक फ्यू इयर्स बैक 200-250 का भी टेररिस्ट ग्रुप आता था, वो हमारी पोस्टों पे या गांव पे अटैक करता था। अब चूंकि हमारी तरफ इलाका सारा क्लियर हो गया है, यहाँ पे हमारा होल्ड है और वहाँ पे उस तरफ जो है इतना होल्ड नहीं है, तो वी थॉट, तो आर्मी चीफ का ये आइडिया था कि हमें इसको फेंस कर देना चाहिए। अच्छा। जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, फंडिंग की, अब इस जहाँ जहाँ फेंस लग गई है वहाँ से उनका हमारी तरफ आना मुश्किल हो गया। नेबरहुड इनस्टेबल हो तो उसका इम्पैक्ट तो आप पे पड़ता है। अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान को भी उसका फ़ायदा है और इंड्योरिंग पीस की तरफ जाएंगे। एंड वी विश कि वो रिकन्सिलेशन प्रोसेस जो है वो कामयाब होता है, अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आती है। अगर अफगान तालिबान पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर शामिल होकर हुकूमत में आ जाते हैं, वहाँ जंग खत्म होगी, तो जो दूसरी एंटिटीज़ की सेंचुरीज हैं लाइक TTP है या दाइश, वहाँ पर मौजूद, दे विल बी एबल टू फोकस ऑन देम, जो कि इस वक्त नहीं है। शुमाली वज़ीरिस्तान में आपने देखा है कि जितनी पाबंदियाँ थी एंट्री की, एग्ज़िट की, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करके उसमें बहुत बेहतरी आ गई। जैसे जैसे यहाँ पे सिस्टम आएगा पुलिस का, तो आपका लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। अब वो एक नेशनल उसके अंदर डोमेन में आ रहा है और फाटा के मर्जर के बाद फंड रिलीज हो रहे हैं। तो नेक्स्ट इज़ नाउ द ट्रांसफ़र। अब ये ट्रांसफ़र होगी तो डिविडेंड जो है नीचे तक आएंगे। मेरी जो ख्वाहिश है और रिक्वेस्ट है कि यहाँ के जो लोकल्स हैं, दे हैव टू नो फर्दर स्ट्रेंथन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू देयर कोऑपरेशन, ताकि उनके लिए बेहतर काम हो सके। हुकूमत हर मामले पर आर्मी से खुलकर बात कर सकती है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अमेरिकी सदर ट्रंप की मुलाकात का इम्कान भी जाहिर किया और साथ ही वाज़ेह किया कि भारत में आइंदा हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खलीजी अखबार गल्फ न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, भारत में इंतखाबात के बाद नरेंद्र मोदी की हुकूमत आए या राहुल गांधी की, दोनों से ही मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं।
लेकिन इंतखाबात से पहले मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। पाक अफगान ताल्लुकात के मुतालिक फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने में कामयाब हुआ है। अमरीकी सदर ने भी पाकिस्तान की इस काविश को सराहा है। अफगानिस्तान अमन मुज़ाकरात के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान से अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात मुतवक्के है। एक सवाल पर फवाद चौधरी ने कहा, माजी में सिविलियन हुकूमतें और आर्मी एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पाते थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हमने पाकिस्तान के मफादात का सौदा पहले किया, ना करेंगे। अमन जंग से नहीं होता, ये हमारा मौक़िफ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वो 3 फरवरी को लंदन जाकर कश्मीरियों के हक में आवाज़ उठाएंगे। हमारी कोशिश है पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करें। हम एक कौम है, बेकारी नहीं है। अब जब जाते हैं, कहीं बार जाते हैं, तो आप पैमाना, एक दौरे का पैमाना, आप जो है तराजू आप तोलते हैं, कितने पैसे मिले। यार कौमें सिर्फ पैसों के लिए बातचीत नहीं करती, कौमों का वकार होता है। लिंडसे ग्रैहम ने कहा कि आज जब हम हाइंडसाइट के जरिए देखते हैं तो हमें कहने में ये कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही कि आपका मौक़िफ़ सही और हमने अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी की है। मुज़ाकरात वाहिद एक नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट एक वाहिद रास्ता है, जंग मसले का हल नहीं है। शेख हफ्स हमारे भाई हैं, उनका एक मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ का मैं एहतराम करता हूं। हम ये हक तस्लीम करते हैं कि अपना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है वो अपोजिशन से होना चाहिए। हम उस पर जिद नहीं कर रहे कि हमारा होना चाहिए।